देती हूँ ताकि जो कुछ मिसिंग हो गया था कल वो थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ। ओके, बेसिकली हमने जो है होलसेल का न्यू कोर्स स्टार्ट किया है आफ्टर प्राइवेट लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट लेवल का जो है 3 बैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट लेवल के वो तो फर्स्ट बैच में ही आए थे। तो कल जो हमने कुछ रिपीट किया था, कुछ ई कॉमर्स को रिपीट किया था जो कि ऑलरेडी मैं इन प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बार बार वही चीज़ें वही टॉपिक्स में नहीं लाना चाह रही थी। सो इन शॉर्ट मैंने कुछ बेसिक्स जो है कल के लेक्चर में रिपीट की थी कि जो न्यूबीज़ हैं या न्यू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये चीज़ें जो है ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगी। तो उनमें बेसिकली ई कॉमर्स क्या है, अमेज़न क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं इस पे, ठीक है, अमेज़न के मॉड्यूल्स कौन-कौन से हैं और हमें इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने की क्यों ज़रूरत है और इस फ़ील्ड का स्कोप है कि नहीं, ये फ़ेक है कि नहीं, ये रियल है कि नहीं। सो ये सारा जो है मैंने कल क्लियर कर दिया था। इसके बाद जो है थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग में इश्यू था तो वो यहाँ पे था कि एफबीए होलसेल बिज़नेस है क्या एक्चुअली। तो एफबीए होलसेल बिज़नेस जो है एक ऐसा बिज़नेस है लाइक अगर किसी ने अगर प्राइवेट लेवल किया है, ब्रांड बिल्डिंग का कोर्स जो किया है, तो उसे पता होगा कि हम किस तरह से ब्रांड लॉन्च करते हैं। ए टू ज़ी हर काम जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में आता है। हंटिंग है, सोर्सिंग है, लाइक लिस्टिंग है, कंटेंट राइटिंग है, पीपीसी रनिंग है। तो ये सारी सर्विसेज जो है प्राइवेट लेवल में आती हैं। बट होलसेल एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जहाँ पर हम ऑलरेडी एग्जिस्ट ब्रांड्स को सेल करते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपके जो है कोई ब्रांड है अमेज़न पे जो ऑलरेडी सेल है, उसी को हमने जो है कुछ पार्टिसिपेशन ले लेनी होती है उनकी सेल्स के अंदर ताकि हम भी उस ब्रांड को सेल करने के बाद हाई सेल जो है वो जनरेट कर सकें। इसमें कुछ भी जो है प्राइवेट लेवल की तरह नहीं है, सेम नहीं है जस्ट हंटिंग के अलावा। बाकी सारा जो है टोटली डिफरेंट है एफबीए होलसेल मॉडल। इसमें क्या होता है बेसिकली अमेज़न होलसेल सिंपली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। यानी कि अगर आप लोग होलसेल स्टोर से रिटेलर मार्केट से कोई प्रोडक्ट जो है सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ऑनलाइन आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन होलसेल मार्केट्स लाइक अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अदर मार्केट्स जो कि लोकल मार्केट्स हैं उनसे भी आप जो है बल्क में या फिर होलसेल रेट्स पे कोई भी इन्वेंट्री किसी भी ब्रांड की इन्वेंट्री आप लोग ले सकते हैं। उसे अपने यूपीसी कोड या अपने जो है बार कोड से उसे सेल कर सकते हैं अमेज़न पे, ठीक है। तो अमेज़न पे बेसिकली सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है उन ब्रांड से और उनके डिस्ट्रीब्यूटर से जो कि जिनको हम सेल करना चाह रहे हैं। लाइक मैंने कल एग्जांपल दी थी शैम्पू की, तो फॉर एग्जांपल लाइक सनसिल्क का शैम्पू है, मोस्ट फेमस ब्रांड है। सो इनके ब्रांड को मैं क्या करना चाह रही हूँ, सेल करना चाह रही हूँ, जो कि इस टाइम बहुत ट्रेंडी है, उसकी हाई सेल्स हैं, इसी तरह उसकी रेटिंग और उसकी रिव्यू बहुत अच्छे हैं, कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा। सो मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं उसी ब्रांड को सेल करना चाह रही हूँ। तो मैं उस ब्रांड से पहले तो परमिशन लूँगी ताकि उसे मैं अमेज़न पे से रीसेलिंग की के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो रीसेलर सर्टिफिकेट है जो कि हम ब्रांड से लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, ऐसे सेलर्स या ऐसी रिटेलर मार्केट्स जो कि उन्हीं ब्रांड्स को सेल कर रही होती है अपनी वेबसाइट्स पे। लाइक अगर द्रास की कोई वेबसाइट है या किसी और ब्रांड की कोई वेबसाइट है बट वो सनसिल्क के ब्रांड को भी सेल कर रही है तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, ठीक है। और वो ऑफर भी दे रही है कि वो होलसेल रेट्स पे जो है दूसरे अदर बायर्स को वो होलसेल रेट्स पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये बेसिक जो है इसकी रिक्वायरमेंट है होलसेल की कि रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए, देन आप नेक्स्ट जो है प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कुछ बेसिक स्टेप्स जो कि हमने होलसेल में कवर करने हैं। उनमें सबसे पहले तो है प्रोडक्ट रिसर्च और ब्रांड रिसर्च। इन दोनों में से कुछ कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट लेंगे कि प्रोडक्ट
रिसर्च क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च में हमने किन किन जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जो कि इस टाइम विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद ब्रांड रिसर्च में बेसिकली ब्रांड सोर्सिंग भी आ जाती है कि जिस ब्रांड का हमने प्रोडक्ट सर्च किया है, जिसका हाई सोल्ड प्रोडक्ट हमने सर्च किया है, उसे एज द विनिंग प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया पैरामीटर्स। सो उसी ब्रांड को हमने कैसे फाइंड करना है, हमने ब्राउज़र्स की सेटिंग्स कैसे करनी है, इसी तरह हमने ब्राउज़र की सेटिंग करने के बाद किस वेबसाइट से या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं, उसे कहते हैं ब्रांड रिसर्च और ब्रांड सोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद जब हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, हमारे पास अप्रूवल भी आ जाएगा, देन हम चले जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऐसा जो है क्लाइंट है जो कि ब्रांड अप्रूवल नहीं चाह रहा, वो विदाउट ब्रांड अप्रूवल या फिर ऐसी लिस्टिंग या ऐसी प्रोडक्ट्स को वो लिस्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ब्रांड्स अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, मोस्टली ऐसी होती हैं जिस पे ब्रांड जो हैं वो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन या कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखते, सो हम उन्हें विदाउट अप्रूवल भी लिस्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं हमारे अकाउंट के लिए। सो दैट्स वाई यही रिकमेंडेड है कि होल सेल में स्पेशली हम जो है ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद अमेज़न पे लिस्ट करें। ठीक है, तो ये हम दोनों मेथड्स देखेंगे, विद अप्रूवल और विदाउट अप्रूवल, हम किस तरह से ब्रांड्स को सोर्स कर सकते हैं और उनका अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करेंगे तो लाइक जैसे प्राइवेट लेबल में हम कंटेंट राइट करते थे, एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग जो है हम लिस्ट करते थे, तो यहाँ पर वैसे का इशू नहीं है। हमने जस्ट क्या करना है, ऑलरेडी जो सोल्ड ब्रांड्स हैं उनके साथ मी टू कर लेना है। मी टू मीन्स कि हमने भी अपना एक प्राइस का प्रोफाइल बना लेना है, प्राइस फॉर्म फिल करके कि हम भी इस ब्रांड को इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। और हम वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारे स्टोर का नेम, हमारी रेटिंग्स, हमारी जो है रिव्यू रेटिंग्स, हमारी प्रोफाइल की, इसी के साथ साथ हमारी प्राइस शो हो रही होती है। ठीक है, और हमारा जो है शिपमेंट प्लान, यानी कि हम किस वे से शिप कर रहे हैं, बाय FBA या FBM, जस्ट ये डिटेल शो हो रही होती हैं। तो ये वो होती है हमारी लिस्टिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कल हम इन प्रैक्टिकल देखेंगे कि अमेज़न के बाय अकाउंट पे आप किस तरह से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट है, कौन सी जो है ड्रॉप शिपर है, कौन सी PL की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ 3 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम होलसेल में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने कल देखा था कि रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, कि हमें होलसेल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली $5,000 to $7,000 तक हमें चाहिए होता है इन USA और UK दोनों मार्केट्स के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें बहुत ही केयरफुली वर्क करना पड़ता है। हमें हंटिंग, प्रॉफिट एंड सोर्सिंग में हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम होती है, तो हमारे पास ये चांस नहीं होता कि हम किसी भी तरह अपनी प्रोडक्ट को चेंज करें या कोई भी रिस्क लें। ठीक है, तो रिकमेंडेड जो है वो यही है कि $5,000 to $7,000 बताएं एज अ वे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सेलर अकाउंट हमें चाहिए होगा। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। किसी क्लाइंट का अगर हो सका तो मैं वो कर दूंगी लाइव। अगर आप लोगों में से किसी ने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, VPS और VPN। जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब हमें VPN चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, सेपरेट ईमेल, पासपोर्ट या CNIC नंबर चाहिए होगा। ठीक है, CNIC होना चाहिए आपका। और उनके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट और बैंक वीज़ा कार्ड होना चाहिए आपके पास। देन सेम एड्रेस मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऊपर जो मैंने बताए हैं, लाइक पासपोर्ट, CNIC एंड बैंक स्टेटमेंट, इनमें आपका एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए, ताकि जब वेरिफिकेशन हो आपके अकाउंट की तो तब अमेज़न जो है OTP सेंड करता है, OTP कार्ड सेंड करता है आपके एड्रेस पे फॉर वेरिफिकेशन। सो आपको कोई भी एज इशू ना हो और ना ही आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में या फिर रिजेक्शन की तरफ जाए। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था कि फॉरेन डिटेल्स पे हमने क्या क्या देखना है, फॉरेन डिटेल्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है।
तो इसके लिए हमें बेसिकली वीपीएन और वीपीएस की ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट फॉरेन फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए एंड पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट भी हमें फॉरेन की चाहिए होगी। तो वहाँ से हम जो है अपनी ट्रांज़ैक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर कंट्री में या अमेज़न मार्केट्स में अलाउ है, ठीक है। इसी के साथ सेम एड्रेस, वही इसकी जो है सेम रिक्वायरमेंट है। तो हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। इंडिविजुअल अकाउंट बहुत ही ईजी है बनाना, सो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि होल सेल और ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिक रिक्वायर्ड है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आप लोग ये देख सकें कि आप लोग जो हैं, जो ब्रांड हंट कर रहे हैं या अप्रूवल ले रहे हैं, उनकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो आपको किसी और के अकाउंट की ज़रूरत ना पड़े, आप अपना ही अकाउंट जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा था इन प्रीवियस लेक्चर। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 कि हमारा जो है बेसिकली होलसेल मार्केट्स में या होलसेल में क्या-क्या जो है मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें मैंने कल भी बताया था और आज भी रिपीट कर देती हूँ। बजट चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट और अमेज़न सेलर अकाउंट, एलएलसी। एलएलसी क्या है? लिमिटेड कंपनी होती है जो कि हम एज़ अ रीसेलर या फिर एज़ अ सेलर हम शो करवाते हैं अमेज़न को कि हम बाकी रीसेलिंग करना चाह रहे हैं इन लीगल वे, ठीक है। जिनके पास एलएलसी नहीं होती या फिर एलएलसी पे अकाउंट क्रिएट नहीं करते, वो मोस्टली 2 to 3 मंथ्स में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एलएलसी जो है, जब भी आप किसी क्लाइंट को लें या किसी क्लाइंट को आप ग्रैब कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट से ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूछें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास सेलर अकाउंट है कि नहीं, उसकी रेटिंग्स कैसी हैं और उसकी हेल्थ कैसी है। देन आप उसकी एलएलसी, अगर यूके का है तो एलटीडी आप मांगेंगे कि आपकी जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ये आपके पास है कि नहीं। देन ही आप होलसेल की तरफ मूव करेंगे। जो विदाउट एलएलसी आते हैं, उनके अकाउंट्स को आप नहीं लेंगे। ये आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी जो है टाइम वेस्ट होगा, और आप पे ब्लेम भी आ सकता है कि आपने उनका अकाउंट जो है वो ठीक से रन अप नहीं किया, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट है, ये ऑप्शनल है, अगर वेबसाइट हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसकी बिजनेस डिटेल्स जो है, रीसेलिंग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए क्लाइंट के पास, ताकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हम अपने ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दिखा सकें, क्योंकि मोस्टली ब्रांड जो हैं तब तक अप्रूवल नहीं देते जब तक आप लोग जो हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन आप उन्हें नहीं दिखा देते, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टेप्स टू फॉलो, जो हमें स्टेप्स फॉलो करनी है इन होलसेल स्ट्रेटजी में। तो उसमें सबसे पहले कंपनी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके क्लाइंट की या फिर आपकी अगर आप खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपकी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन या फिर एलएलसी नहीं है, तो सबसे पहले उसे बनवाएं, उसे क्रिएट करवाएं। ऑलमोस्ट जो है इस टाइम सर्विसेज दे रहे हैं वो $500 to $600 में दे रहे हैं यूएसए की स्टेट्स में। टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ठीक है, तो योइंग में भी दे रहे हैं। तो उसमें जो है आपकी स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी एलएलसी पे कितने चार्जेस आएंगे, तो वो आप इजीली बनवा सकते हैं। पाक रुपी में ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 to 70,000 लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेलर अकाउंट। आपके पास सेलर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है किसी भी अप्रूवल के लिए विदाउट ब्रांड अप्रूवल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन है या डॉक्यूमेंटेशन है वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेलर अकाउंट की ज़रूरत होगी डेफिनेटली, ठीक है। देन उसके बाद शिपिंग प्लान और शिपमेंट प्लान जो आपने डाउनलोड करना है, वो भी आप सेलर अकाउंट से बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बायर अकाउंट। डेफिनेटली अब हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना है तो आपके पास बायर अकाउंट होना चाहिए। बायर अकाउंट बहुत इजीली बन जाता है, जो कि जिसके लिए आपको ईमेल और आपको फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है, जो कि ऑलरेडी किसी और अकाउंट पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है। आपने ऐसा बायर अकाउंट बनाना है ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, या लॉग आउट या लॉग इन का इशू ना आए, ठीक है। बिकॉज मोस्टली आजकल इश्यूज आ रही हैं कि आप सेम ईमेल पे अदर जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं मार्केट्स में, तो जो पहले से आपका अकाउंट होता है यूएसए में, तो ब्राउज़र में भी अगर कर रहे हैं डिफरेंट ब्राउज़र पे सेम ईमेल के साथ, तब भी दूसरे ब्राउज़र से लॉग आउट हो जाता है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो बायर अकाउंट बनाएंगे हम। बायर अकाउंट किस लिए चाहिए? हमें हंटिंग के लिए चाहिए,
ताकि बेस्ट हंटिंग या प्रोडक्ट की जो स्टैट्स हैं, करंट स्टैट्स, वो हम देख सकें। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्रांड हंटिंग। हमने ब्रांड हंट करनी है, प्रोडक्ट हंट करनी है। आप किसी भी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हंटिंग। बेसिक हमारा स्टेप क्या है हंटिंग का, कि हमने किस प्रोडक्ट को या किस ब्रांड को सेल करना है, किसको अप्रूवल के लिए हमने अप्लाई करना है। सो वो हम फाइंड करेंगे। इसके प्रॉपर क्राइटेरिया होगा जिसको आप फॉलो करते हुए आप ब्रांड या प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। देन आपका आ जाता है स्टेप मेन स्टेप, ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उनको आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं, मेल के रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, ये सारा जो है इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ब्रांड अप्रूवल के लिए बेसिकली आपके पास क्लाइंट का वेब मेल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इंटरनेशनली जिस भी मार्केट से हम ब्रांड्स को अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इजीली आपके मेल को जो है रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वेब मेल नहीं है तो आप याहू को या हॉटमेल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जीमेल वाले जो होते हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, तो जीमेल पे बहुत बहुत कम ब्रांड्स के रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रांड अप्रूवल के बाद हमने जो स्टेप फॉलो करना है वो शिपमेंट प्लानिंग है, कि जब तक हमारा ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा, हमें वहाँ से सोर्सिंग प्राइस मिल जाएगी, तब तक हम शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ताकि हम अमेज़न को बता सकें कि हम किस वे में शिप करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी शिपिंग या डिलीवरी जो सर्विसेज है वो एज ए FBA या एज ए FBM कौन सी करना चाह रहे हैं, वो हम शिपमेंट प्लान में कंफर्म करेंगे। देन हमारा आ जाता है रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। रिव्यूज़ क्या होती हैं, रेटिंग्स क्या होती हैं, ये बेसिकली आप लोगों को जो ऑलरेडी अमेज़न के साथ लिंक्ड हैं, अमेज़न फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा, बट न्यूबीज़ के लिए ये न्यू वर्ड होगा रिव्यूज़। सो रिव्यूज़ और रेटिंग ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि कोई भी कस्टमर उस सेलर के फीडबैक में या फिर उसकी प्रोडक्ट के फीडबैक में वो कमेंट करता है, तो उसे कहते हैं रिव्यूज़ या रेटिंग्स या रेटिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये हम किस तरह से ले सकते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अमेज़न सेलर अकाउंट की, तो अमेज़न सेलर अकाउंट जो है हमें अपनी डिटेल्स पे बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए आपको चार्ज करने पर अमेज़न आपसे चार्ज करेगा $40 ऑल अराउंड, ठीक है, पर मंथ। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट फ्री होता है, पर सेलिंग पे आपको चार्ज करता है अमेज़न, अदरवाइज़ नहीं करता, ठीक है, जो कि आप इजीली पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट, लाइक ऑनलाइन शॉप, ठीक है, एक छोटी सी ऑनलाइन शॉप जैसे होती है। इसी तरह अमेज़न जो है इस सेलर सेंट्रल को एज ए शॉप कंसीडर करता है कि आप लोग इस अकाउंट पे हर चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं अपने बिजनेस की, ठीक है, मार्केट प्लेसेस को, सेल्स को, रेटिंग्स को, उनके ऑर्डर्स को, प्राइसिंग को, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग सेलर सेंटर पे कर रहे होते हैं। आपका अपना नहीं है तो आपको क्लाइंट का मिलेगा। अगर आप लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं तो आप अपने जो है क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करेंगे और उनके अकाउंट पे जो है ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी फॉर्मेशन, LLC किस तरह से क्रिएट करवाएंगे। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आपको रीसेलिंग सर्टिफिकेट मिला, परमिशन मिली होती है कि आप रीसेलिंग कर सकते हैं उन स्टेट्स में जिस स्टेट में आपने LLC क्रिएट की होती है। तो इसके लिए बेसिकली हमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है और एड्रेस चाहिए होता है कि आपने जिस स्टेट में या जिस कंट्री में आप लोग, जिस मार्केट में आप लोग LLC क्रिएट करना चाह रही हैं, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी इसके पास नहीं है, या फ़ॉरेन में कोई आपका रिलेटिव या कोई भी नहीं है कॉन्टैक्ट्स में, तो आप क्या करेंगे, आप इसे बाय भी कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ़ोन नंबर या वर्चुअल एड्रेस जो है वो बाय कर सकते हैं फॉर LLC एंड LTD, ठीक है। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ताकि आप लोग कभी भी किसी क्लाइंट को हैंडल करें तो उससे पहले ये सारी डिटेल्स या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। उसके बाद आ जाता है जो स्टेप्स हैं मेन, जो हमने इन प्रैक्टिकल वे हमने कल से स्टार्ट करना है, वो है हंटिंग। तो हंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हमने ब्रांड्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हंट करना है। उसके लिए हम डिफरेंट वेज यूज़ करेंगे। आप लोगों को मैं 3 to 4 या 5 तक मैं टेक्निक्स बता दूंगी कि आप लोग इजीली जो है होल सेल
स्ट्रेटजी में या होल सेल मॉड्यूल के लिए किस तरह से ब्रांड हंट कर सकते हैं। ओके, विदाउट ब्रांड अप्रूवल भी मैं आपको बताऊंगी। वेट, जब हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा तब करेंगे। ओके, मैंने कब से देखा नहीं था चैट। ओके जी, तो यहाँ पर जो है हम मैनुअली हंटिंग सीखेंगे, उसी के साथ साथ जो है टूल्स के थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरह से हंट करेंगे। ब्रांड हंटिंग और प्रोडक्ट हंटिंग दोनों वे से हम सीखेंगे कि हंटिंग करते कैसे हैं। तो कुछ जो है टूल्स, इसमें जो पे टूल्स यूज़ होंगे जो आप लोग के पास होनी चाहिए, उसमें कीपा है, कीपा प्रो, इसकी फ्री एक्सटेंशन भी यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, बाय बॉक्स रोटेशन एंड अदर सेल्स और BSR डिटेल्स, तो वो हम कीपर प्रो से देखेंगे जो कि पेड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हीलियम होना चाहिए आपके पास, हीलियम 10। ठीक है, तो इन टू टूल्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रांड्स और प्रोडक्ट हंट करते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ फ्री एक्सटेंशंस यूज़ करके आप मैनुअली हंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा वो अप्रूवल का होगा कि अप्रूवल किस तरह से आपने लेना है। सेम कंपनी नेम और ईमेल होना चाहिए आपके पास, तो आप अपने क्लाइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, वो बहुत ही ईजी है। लाइक एज अ पोर्टफोलियो भी आप लोग बना सकते हैं कंपनी डिटेल्स अपने क्लाइंट की। अदरवाइज़ जो भी इसमें आता है इस फील्ड में, तो उससे आप बताएंगे क्लाइंट्स को कि होलसेल के लिए हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। LLC होगी, ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, ठीक है, स्काइप नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है एड्रेस वगैरह ये आपके जो है, अगर LLC होगी तो उसी से मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अप्रूवल का। अप्रूवल के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं। आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं, उसका जो है आपको मैं फॉर्मेट्स की फाइल शेयर करूँगी, किन किन फॉर्मेट्स को आप यूज़ करके आपने बात क्या करनी है, आपने किस तरह से कन्वेंस करना है। इंशाल्लाह ताला हम ये सारा जो है इसमें कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है शिपमेंट। क्रिएट अ शिपमेंट प्लान व्हेन यू परचेज योर इन्वेंट्री। जब आप ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं, उनसे आपको शीट मिल जाती है उनकी प्रोडक्ट्स की या कैटलॉग, तो उसके बाद आप उनकी इन्वेंट्री को बाय करते हैं। तो क्या होता है कि आपने उसके बाद शिपमेंट प्लानिंग बनाना होता है, शिपमेंट प्लान करना होता है कि आप किस जो है वे में आप शिप करना चाह रहे हैं, अमेज़न बाय FBA या बाय FBM। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या करना है कि आपने शिपिंग करवानी है, तो शिपिंग उसी ब्रांड की नहीं बल्कि आपने अपने बारकोड्स और अपने जो है UPC या SKU नंबर के साथ अपनी शिपमेंट करवानी होती है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट कंसीडर हो, ना कि उस ब्रांड की जो कि आप सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सर्विसेज ले सकते हैं, थर्ड पार्टी की भी सर्विसेज ले सकते हैं। क्या हुआ है मिस नबिला को, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सबको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरे पास तो स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। प्लीज़ कंफर्म कर दें कि सबको स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं अगेन कर देती हूँ। ओके, अब स्क्रीन शेयर है। ओके, फरहान को नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? अपने एंड पे चेक करें आपका नेटवर्क, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है। ठीक है, अब तो शेयर है ना? जी जी, रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो शेयर हो जाएगी। पहली कल वाली जो है वो भी ग्रुप में है, स्काइप ग्रुप में, और मैं यूट्यूब पे भी कर दूंगी शेयर। ओके, ठीक है। अच्छा जी, शिपमेंट की बात हो रही थी, तो इसमें बारकोड्स जो हैं हमने कहाँ पे लेबल करवाने होते हैं, इसमें लेबलिंग का थोड़ा इशू आता है होलसेल में।
तो उसके लिए हम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ये सर्विसेज देते हैं, बट ब्रांड्स नहीं दे रहे होते। तो ब्रांड्स, जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं या उनकी रिटेलर मार्केट से, सो वो क्या करते हैं, वो आपके बार कोड्स की या बार कोड्स लेबलिंग की सर्विसेज नहीं दे रहे होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी या प्रेप सेंटर की सर्विसेज लेते हैं। तो उन प्रेप सेंटर्स से हम किस तरह से कांटेक्ट करेंगे, ये हम देखेंगे इसी टॉपिक में। और उन प्रेप सेंटर्स को हमने क्या क्या डिटेल्स देनी है, उनसे बारकोड्स किस तरह से हमने लेबलिंग करवानी है। तो इसके बाद जो है हम अमेजोन वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेन स्टेप, लिस्टिंग। बिफोर योर इन्वेंट्री लैंड इन अमेजोन वेयर हाउस यू नीड टू मेक मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग मीन्स कि आप जो है, फिर गायब हो गई है, क्यों गायब हो रही है? ये तो ऑलरेडी शेयर है। अब ठीक है, ओके, ठीक है। बात हो रही थी मीटू लिस्टिंग की। तो मीटू लिस्टिंग में बेसिकली जब तक हमारी इन्वेंट्री लैंड करती है अमेजोन वेयर हाउस में, हमने मीटू कर लेना होता है। अगर मीटू के टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल कि पहले जब हमने अप्रूवल के लिए वर्क किया था या फिर ब्रांड अप्रूवल के लिए हमने चेक किया था, तब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट जब हम लिस्ट करने वाले हैं या हमारी जो है इन्वेंट्री जाने वाली है, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट कभी कभी 1 to 3 months भी लग जाते हैं ब्रांड्स अप्रूवल लेते लेते। तो तब तक अगर दोबारा हम मीटू करने जाएं तो सम टाइम हो जाता है कि ब्रांड्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जिसकी परमिशन के बगैर आप लोग जो हैं मीटू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है मीटू लिस्टिंग, जब तक हमारी इन्वेंट्री जा रही होती है तब तक हम मीटू लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, ताकि कोई भी ऐसा इशू हो तो हम अपनी इन्वेंट्री को स्टॉप कर सकें। तो जब तक आपकी जो है लिस्टिंग चली जाती है, आप जो है उस पर अमेजोन वेयर हाउस पे आपकी जो है लाइव हो जाती है, आपकी मीटू लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, रिव्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ क्या होते हैं, रेटिंग्स नंबर होते हैं, स्टार्स रेटिंग होती हैं। लाइक आप किसी कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करते हैं तो कोई ऐप देख लें, कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पे स्टार रेटिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वही स्टार रेटिंग जो है यहाँ पर रेटिंग्स नंबर होते हैं, और रिव्यूज़ भी जिन्हें कहा जाता है, तो हमने वो लेने होते हैं अपनी लिस्टिंग पे या अपनी प्रोफाइल पे। लाइक अगर कोई ब्रांड है, उसके हज़ारों रिव्यूज़ हैं, बट हमने उसी को मीटू किया है, वो तो उस ब्रांड के या उस लिस्टिंग या उस सेलर के रिव्यूज़ है ना, हमारे रिव्यूज़ नहीं है। तो हमारा जहाँ पे नेम शो हो रहा होगा या जहाँ पे, या फिर जहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, हमारी प्राइस शो हो रही है, वहाँ पे 0 रिव्यूज़ आएंगे, हमारे सेलर रिव्यूज़ और हमारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ठीक है। सो हमने क्या करना है, एटलीस्ट 5 to 6 या 10 रिव्यूज़ हमने लेने हैं। उसके लिए हम गिव अवेज दे सकते हैं अपनी इन्वेंट्री में, और इसी तरह जो है हम उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, गिव अवे दे दें, आप CPRs दे दें, ठीक है। जैसे हम प्राइवेट लेवल में करते हैं उसमें तो हज़ारों के हिसाब से या हंड्रेड्स के हिसाब से देते हैं, बट यहाँ पर होलसेल में हमें 5 to 10 इनफ। हाँ, अगर इतनी भी रेटिंग आ गई है और पॉजिटिव फीडबैक आ गया है कस्टमर की तरफ से, हमारी शिपमेंट के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से, हमारी जो है कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से, तो हमारी जो है ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो डेफ़िनेटली जब हम भी कहीं जाते हैं बाय करने, तो हम उस लिस्टिंग या उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहेंगे जिस पे 0 रिव्यूज़ हों, जिसका कोई फीडबैक ही ना आया हो। हमें कैसे पता चलेगा कि वाक़ई ये जो ऑनलाइन इतनी फीचर्स बता रही हैं वो वाक़ई रियलिटी में है कि नहीं, जब तक हमें ऑलरेडी बाइंग कस्टमर जो है उनके फीडबैक्स ना मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर रेटिंग्स हमारे लिए मस्ट हैं कि हम इस पे रेटिंग्स ले लें, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और आज जो है मैं आपको फॉर्म भी शेयर कर दूँगी, ताकि जो कंफर्म है जिन्होंने वाक़ई ट्रेनिंग लेनी है या इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो वो मुझे इनरोलमेंट करवा लें। उसके बाद फ़ी भी मैंने बताई हुई है कि 5000 फ़ी है। कोई भी इतनी फ़ी नहीं ले रहा, मैं आपको हर चीज़ वही करवाऊँगी, सेम कंटेंट होगा। बस ये मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जो कि PL कर चुके हैं मुझसे, ड्रॉप शिपिंग भी कर चुके हैं। सो
उनसे जो है मैंने कुछ वर्क भी लेना होता है, तो उनको ऐसा इंटर्नशिप मैं ऑफ़र करती हूँ। तो चलिए जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर कुछ और न्यू सही, जहाँ पे मैंने उनको लेक्चर देना है, वहाँ पे कुछ और लोग भी ऐड हो जाए जो कि करना चाह रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ़ इस बात की फ़ी है कि मैं आप लोग को जो फ़ाइल्स दूँगी, स्लाइड्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि क्योंकि मेरा भी टाइम लगता है स्लाइड्स बनाने में, उसको लेक्चर देने में, ठीक है। थोड़ा-सा उसके बाद जो है इसी के साथ-साथ फ़ॉर्मेट्स आपको शेयर करूँगी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस्ड हैं और मेरे खुद के भी क्रिएट किए हुए हैं कुछ। और इसी तरह जो-जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताऊँगी, सिर्फ़ उसकी फ़ी है, अदरवाइज़ ये फ्री कोर्स है, ठीक है? तो आप लोग जो हैं अपनी कंफर्मेशन दें मुझे एनरोलमेंट की, कोर्स की, कि आप लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी मेरे पास होगी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन? ओके।